हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से टेली प्राइम्स को कवर कर रहे हैं। टेली प्राइम के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सर जीएसटी की। जीएसटी के दोनों लेक्चर्स में हमने डिटेल में समझा था कि जीएसटी क्या है, जीएसटी किस तरह से वर्क करता है, इसके अंदर कौन कौन से लेजर्स होते हैं, इनपुट सीजीएसटी क्या है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्या होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर किया था। आज हम इसको प्रैक्टिकली टेली प्राइम के ऊपर देखते हैं कि टेली प्राइम के ऊपर जीएसटी किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जीएसटी टेली के अंदर आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना है। अगर आपका जीएसटी एक्टिवेट नहीं है, यानी कि आप नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर थे, यानी कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर थे जीएसटी में, अभी तक आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया उस समय, या फिर आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और फर्स्ट में ही आपके पास में जीएसटी नंबर है, तो ऐसे दोनों केसेस में आपको जीएसटी को क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने टेली प्राइम्स के अंदर उसको एक्टिव करना है। तो जीएसटी को एक्टिव करने के लिए आपको F11 की प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 की प्रेस करेंगे, टैक्सेशन फीचर्स के अंदर हमने बात की थी कि टैली को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हमने समझा था लेजर, वाउचर्स और ग्रुप। इसके बाद बात की थी सर हमने इन्वेंट्री की, यानी कि स्टॉक को अगर आप मेंटेन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था सर आइटम्स, ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर्स, गोडाउन, ये हमने बात की थी सर इन्वेंट्री में। आज हम बात करने वाले थर्ड पोर्शन यानी कि टैक्सेशन। अकाउंट्स के साथ साथ में आपका टैक्सेशन भी एक्टिव करना होता है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं तो जीएसटी को एक्टिव करने के लिए आपके पास में यहां पर ऑप्शन है सर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको F11 की प्रेस करनी है। जैसे आप F11 की प्रेस करोगे सर आपके पास में ये डेटा आएगा। यहां पर आपको क्या करना है सर, यस प्रेस करना है। जैसे ही आप यस प्रेस करोगे सर इस टाइप का आपका विंडो ओपन हो जाएगा। स्टेट आपका कंपलसरी आपको यहां पर आपको टाइप करना है, सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा स्टेट है। यानी हम मध्य प्रदेश में। रजिस्ट्रेशन टाइप में सर आप कौन है, आप कंपोजिशन डीलर पर्सन है या फिर रेगुलर डीलर पर्सन है। कंपोजिशन पर्सन क्या होता है ये हम जीएसटी के लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल में कवर किया था। अगर आपने फुल कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो जीएसटी के चैप्टर्स में हमने कवर किया हुआ। तो अभी हम रेगुलर डीलर हैं, इसलिए हम रेगुलर डीलर सेलेक्ट करते हैं। एसएससी ऑफ और अदर टेरिटरी, आंसर इज नो। अब सर यहाँ पर आपको आपका जीएसटीआईएन नंबर आपको इंटर करना है। तो जीएसटीआईएन नंबर इंटर सर हमारे पास में ये जीएसटीआईएन नंबर है। हमने हमारा एनआरई एंटरप्राइजेस है, ये हमारा जीएसटीआईएन नंबर है। क्या है सर 23। तो यहाँ पर हम जीएसटी नंबर है 23 ADD PN 9886 H1Z3, ये सर हमारा जीएसटी नंबर है। इसके बाद पीरियोडिक ऑफ जीएसटीआर1। सर आप जीएसटीआर1 जो है ये आप पीरियोडिकली यानी कि क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं या फिर आप मंथली फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम चूज करते हैं कि हम जीएसटीआर1 फॉर एग्जांपल मंथली फाइल करना चाहते हैं। हम बाद में देखेंगे कि इसको क्वार्टरली भी फाइल करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसको हम चेंज करके इसको क्वार्टरली कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, उसको हम ये मान के चलते हैं कि सर हम जो भी जीएसटीआर1 क्या होता है हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिया था कि जब आपको सेल्स की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो आप कौन से रिटर्न में प्रोवाइड करोगे सर जीएसटीआर1 के अंदर। तो जीएसटीआर1 क्या है ये हमने कवर किया था। तो अभी हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जीएसटीआर1 जो है ये हम मंथली फाइल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने मंथली सिलेक्ट किया। ई इनवॉइस एप्लीकेबल, ई इनवॉइस सर उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है। फॉर एग्जाम्पल हम यह मान के चलते हैं कि सर अभी अभी हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया इसलिए हमारे ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां पर हम इस ऑप्शन को नो चूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सर ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है जीएसटी के अंदर हमने डिटेल में कवर किया था, लेकिन हम यहां पर भी देख लेते हैं। ई वे बिल का मतलब होता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, यानी कि अगर आप कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, बीच में अगर किसी ने पूछा कि ये गुड्स कहां से कहां जा रहा है, इसमें क्या है, तो आप क्या बता पाओगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है सर, एक आप जब भी गुड्स यहां से निकालोगे तो आपको एक ई वे बिल जनरेट करना होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है। इलेक्ट्रॉनिक होगा, जीएसटी के पोर्टल पर होगा और वहां से आपको एक ईवे बिल जनरेट करना है। वो ईवे बिल 50,000 रुपीज से अगर आपका इनवॉइस वैल्यू है तो आपको जनरेट करना है। तो यहां पर ऑप्शन है यस,
एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल, जब से है तब से। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो तो वहां पर भी आपको ई वे बिल एप्लीकेबल करना है। आंसर इज यस। तो यहां पर हम बात करते हैं ओके। इसके बाद बात करते हैं सर एक्सेप्ट, सेट अल्टर जीएसटी रेट्स एंड अदर डिटेल्स। इस ऑप्शन को अगर आप यस करोगे तो यहां पर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वो ऑप्शंस अभी हमको एक्टिव नहीं करना है, ठीक है। यहां पर आपको इंटरस्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है सर, 50,000 रुपीज की लिमिट है। इंटरस्टेट इंट्रास्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है सर, 50,000 रुपीज की है। यानी कि 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर गुड सप्लाई आप एक इनवॉइस के थ्रू करते हो तो आपको वहां पर ई वे बिल जनरेट करना होता है। मोर डिटेल्स में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्या डिटेल्स आती है, जीएसटी एचएसएन ई वे बिल डिटेल्स अभी हमको यहाँ पर एंटर नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या डिटेल्स है सर, ऑप्शंस में शो जीएसटी एडवांस एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल फ्रॉम, अभी इस ऑप्शन को हम नो करते हैं सर, हमारे लिए अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम बस इतना करते हैं, इससे करने के बाद आप उसको क्या कर लेंगे सर, सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे सर, जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे। जीएसटी को एक्टिवेट करने के बाद सर आपका जो नेक्स्ट वर्क होता है वो क्या होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको सर लेजर्स क्रिएट करना है। लेजर्स किस किस के क्रिएट करना है सबसे पहले वो हम देखते हैं। सर ऑलरेडी अगर आपके पास में लेजर्स क्रिएटेड है तो फिर आपको उसमें चेंजेस करने एल्डर में जाके। लेकिन अगर आपने लेजर्स अभी तक क्रिएट नहीं किए हुए तो आपको क्या करना है सर, लेजर्स क्रिएट करने। कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने, कहां कहां पर चेंजेस आएगा वो हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले सर आपका चेंजेस आएगा स्टॉक में। स्टॉक जो भी होगा यानी कि आइटम्स जो भी होगा उसमें हमको एचएसएन कोड्स डिटेल्स डालनी जरूरी है, कंपलसरी है। यानी कि सर अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हो तो जीएसटीआर 1 के अंदर आपको यह दिखाना होता है कि सर आपने कौन सा प्रोडक्ट कितने सेल किए, कितनी क्वांटिटी थी, उसकी रेट क्या थी, उस पर जीएसटी कितना था, वो आपको आपके जीएसटीआर 1 के अंदर शो करना होता है। नॉर्मली 4 डिजिट का एचएसएन कोड्स आपको कंपलसरी वहां पर इंटर करना होता है आपके जीएसटीआर 1 के अंदर। तो टेली प्राइम अपनी रिपोर्ट कैसे जनरेट करेगा, इनवॉइस अपनी टेली प्राइम रिपोर्ट जनरेट करेगा जब आप आइटम वाइज एचएसएन कोड की डिटेल डालोगे। तो एचएसएन कोड की डिटेल डालिए, इसके बाद वहां पर आपको जीएसटी का परसेंटेज आपको इंटर करना है सर आइटम के अंदर। क्या करना है आपको, स्टॉक का परसेंटेज। या फिर आप सर ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जिसके अंदर 12% के जीएसटी रेट है, एक ग्रुप है जिसके अंदर 5% के जीएसटी रेट है। इसमें अगर 3 प्रोडक्ट है तो तीनों प्रोडक्ट पर सर 5% जीएसटी लगता है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी आप कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे टेली के अंदर, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। या फिर अगर आप आइटम वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पहला आपको कहां पे करना है सर, स्टॉक या फिर ग्रुप में आपको जीएसटी में चेंजेस करना है। दूसरा आपको चेंजेस करना है पार्टी में, यानी कि जिस पार्टी को आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या फिर जिस पार्टी से आप गुड्स परचेज कर रहे हो, दोनों पार्टीज में आपको चेंजेस करने हैं, उनकी जीएसटी की डिटेल्स वहां पर आपको प्रोवाइड करनी है। वो हम कैसे करेंगे वो हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद आपको टैक्सेस के लेजर्स क्रिएट करने, जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये लेजर्स आपको क्रिएट करना है। इंट्रास्टेट परचेज, इंट्रास्टेट सेल, इंटरस्टेट सेल्स, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिटेल में देखा था कि सर आपको कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो वो अब आपको टेली में कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर पार्टी के जो लेजर्स होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अब क्या डिटेल्स आपको चेंज करनी है। जब भी आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो, आप ध्यान से समझना, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर हो तो जब भी आप किसी भी पार्टी के जीएसटी की डिटेल्स लेजर्स क्रिएट करते हो, तो हम यहां पर किसी पार्टी का लेजर्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये डिटेल्स है, सन्डी डेटर्स की हमारे पास में डिटेल्स है, अनम स्टील, ठीक है, जिससे हमारे पास में ये डिटेल्स है सर अनम स्टील। तो अनम स्टील्स का हमने लेजर्स क्रिएट किया। इसका हेड क्या होगा, अगर हम किसी पार्टी से गुड्स सेल्स, किसी पार्टी को गुड्स सेल्स कर रहे हैं तो क्या होगा सर, सन्डी डेटर्स। तो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है सर सन्डी डेटर्स। इसके बाद उसका पूरा एड्रेस आपको यहां पर डालना है। पूरा एड्रेस हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इंदौर, आपको पूरा एड्रेस वहां पर डालना है। मध्य प्रदेश, इंडिया, पिन कोड नंबर उनका जो भी होगा, मोबाइल नंबर्स ये है। यहां पर सर उनकी पैन की डिटेल्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। देन
यहाँ पर उनका जीएसटीएन नंबर आपको इंटर करना है। क्या करना है? जीएसटीएन नंबर। तो जीएसटीएन नंबर क्या है सर? उनका 23APPK6794H1Z5। ये जीएसटीएन नंबर आपका पार्टी का होगा। जिस भी पार्टी को आप गुड सेल्स कर रहे हो वो पार्टी उसका जीएसटीएन नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जीएसटीएन नंबर आप जब भी टेली के अंदर लेजर्स क्रिएट करें उसी समय आपको यहाँ पर इंटर करना है। अदरवाइज अगर ऑलरेडी आपने लेजर्स क्रिएट किया हुआ है तो आपको उसको एल्टर में जाकर उसमें चेंजेस करना है। वो भी कैसे करना है वो भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इनवैलिड कंप्लीट बता रहा है। क्या बता रहा है सर? इनवैलिड, जबकि ये तो सही है। 23APPK6794H1Z5। इट्स ओके, ये सही है। इसके बाद यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पर आपको करना है सर पार्टी। इज द पार्टी द ट्रांसपोर्टर? क्या सर ये पार्टी ट्रांसपोर्टर है? अगर ट्रांसपोर्टर है तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सर ये पार्टी ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इट्स ओके और एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह से आप दूसरा लेजर्स क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम करते हैं सर सरल इंडस्ट्रीज। ओके, सन्डी डेटर्स, उसका एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। ये कर लेंगे सर पिन कोड नंबर, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल डालनी है, आप डाल देंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर उनका जीएसटीएन नंबर एंटर करना है 23BCEP-J7254E1ZV। ठीक, यहाँ पर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी हमने देख लिया कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, वो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। हमने दो पार्टी के लेजर्स क्रिएट किए। इसी तरह से अगर आप जितने भी पार्टी के लेजर्स क्रिएट करते हैं, जितने भी पार्टीज के लेजर्स क्रिएट करते हैं वो आपको, अब फॉर एग्जांपल आप ऐसी पार्टी का लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे पर्संस का आप लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया सर मोहन का, मोहन का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। जो लेजर्स आपका बना हुआ होगा सर वो आपका फिर से नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर और चेंज कर लेते हैं मोहन पाल। ठीक है, सन्डी डेटर्स। अब यहाँ पर ये जो लेजर्स है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा सर अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर। जैसे आप अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर करोगे यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, करना आपको जरूरी है। रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्टर सेलेक्ट करना है रेगुलर और जीएसटी नंबर एंटर करना है, लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर अनरजिस्टर्ड करना जरूरी है। अदरवाइज जब आप जीएसटीआर1 की रिपोर्ट आप जनरेट करोगे तो वहां पर आपके एरर आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर भी अभी से इसको ओके कर लेते हैं। तो ये क्या किया सर हमने? डेटर्स के लेजर्स क्रिएट किए। इसी तरह से एक आध लेजर्स हम क्रेडिटर्स का भी क्रिएट करते हैं। जैसे एमएन स्टील से ओके, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सर सन्डी क्रेडिटर्स। दोनों में सर डिफरेंस कोई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेगुलर डीलर, यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर एंटर करना है सर 23EBTD3934C1ZQ। ओके, बस इतना आपको यहाँ पे करना है। उसकी जीएसटी की डिटेल्स आपको जरूर प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर सर ये जो है ये पार्टी जो है ये छत्तीसगढ़ की है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आर के प्रोफाइल हमारी सन्डी डेटर्स है हमारा। अब यहाँ पर ये जो स्टेट है ये स्टेट आपको सही सेलेक्ट करना है। क्या सही सेलेक्ट करना है? स्टेट। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ है तो हम यहाँ पर सर छत्तीसगढ़ लिखते हैं, चंडीगढ़ है और ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ का स्टेट जीएसटी कोड क्या है 22AGIP ओके G5159N1Z6। ठीक है, ये सर हमने लेजर्स क्रिएट किए पार्टी के। पार्टी के जब भी आप लेजर्स क्रिएट करें, दोनों चाहे डेटर्स हो या क्रेडिटर्स हो, आपको क्या करना है? अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो रेगुलर सेलेक्ट करना है और जीएसटी नंबर एंटर करना है। अगर सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है यानी कि जिसपे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, सर आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा? आपको सामने वाली पार्टी से पूछना पड़ेगा, जिससे
जिनको आप गुड सेल्स कर रहे हो, इनको आपको पूछना पड़ेगा कि सर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पर आपको अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला काम हमने ये कर दिया कि सर पार्टी के अंदर हमने लेजर्स जो चेंज करने थे वो हमने कर दिए। अगर आपने ऑलरेडी लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं तो अगर आपको चेंज करने तो एल्टर में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल पारस है, तो पारस में आप, ये तो अनसिक्योर्ड लोन है। राम, जैसे हमारा राम है, सभी क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे राम। अगर अनरजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर रजिस्टर्ड है तो रेगुलर और जीएसटी नंबर आप यहाँ पे एंटर कीजिए। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं कि सर अनरजिस्टर्ड है, उसको हम सेव कर लेते हैं। तो सभी लेजर्स में आपको ये करना जरूरी है, सभी लेजर्स में आपको ये करना जरूरी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं सर आइटम वाइज। आइटम वाइज के अंदर आपको जाना है सर, या तो अगर ऑलरेडी हमने आइटम क्रिएट किए हुआ है तो हम यहाँ पर सर क्रिएट पे जाएंगे और हम चलेंगे सर स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम्स में हमने यहाँ पर सर कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, उसके जीएसटी के रेट भी दे रखे हैं। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप क्रिएट करेंगे, उस समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो हमें देखना है। तो जैसे यहाँ पर लिख रहा है सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर अगर आपका ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है तो वो ग्रुप आप यहां पे सेलेक्ट कर, हम नहीं है, इट्स ओके। सर ये केजी में जाता है, फॉर एग्जांपल जीएसटी एप्लीकेबल, वहां पर पहले ऑप्शन सर ऐसा नहीं आ रहा था, अब आपके उस पर ऑप्शन सारा जीएसटी एप्लीकेबल। ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, आंसर इज यस, तो आप एप्लीकेबल लीजिएगा। एचएसएन, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, यानी कि सर आपने स्टॉक ग्रुप के अंदर जो भी डिटेल डाली है वही डिटेल आपको यहां पर लेनी है, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, ठीक है। वही डिटेल्स अगर आपको लेनी है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, आपको यहां पर कुछ नई डिटेल्स चेंज करनी है तो आपको क्या करना है सर, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर के ऑप्शन पे क्लिक सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप करोगे यहां पर आपको क्या करना है सर, एचएसएन कोड डिटेल डालनी है। एचएसएन कोड्स क्या है सर हमारे पास में 8432, मिनिमम आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड आपको कंपलसरी इंटर करना है किसी भी प्रोडक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8432 ये हमने कर दिया सर। डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। अब बात करने से जीएसटी रेट के, तो जीएसटी रेट एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप नो, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, टैक्सेबल सिलेक्ट करना है, और कितना परसेंट है सर 12%, तो आपको यहाँ पर 12% सिलेक्ट करना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या सर, आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सर्विस की सप्लाई करो, या फिर कैपिटल गुड्स की सप्लाई करो। हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं सर गुड्स है, ये प्रोडक्ट है तो आप गुड्स सेलेक्ट करोगे। ओपनिंग क्वांटिटी अगर आपकी है इट्स ओके। अब बात करते हैं सर ग्रुप वाइज कैसे करना है। जैसे हम यहाँ पर चलेंगे स्टॉक ग्रुप में, और स्टॉक ग्रुप में हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे सैमसंग। सैमसंग के अंदर आप यहाँ पर सैमसंग मोबाइल सेलेक्ट करोगे, क्वांटिटी एडेड। अब यहाँ पर सर आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, एचएसएन कोड। अब सर इस प्रोडक्ट के अगर एचएसएन कोड सेम है, इस प्रोडक्ट के अगर एचएसएन कोड सेम है सबके, तो आप वहां पर एंटर कर लीजिए। अदरवाइज सर अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग एचएसएन कोड है, तो आप अलग अलग एचएसएन कोड इंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8432 का हमने डाल दिया, यहाँ पर भी डाला है, ठीक है। ये 12% का रेट है। तो आप ये वाला जो ग्रुप है, अब जैसे हम फॉर एग्जांपल नया आइटम्स क्रिएट करते हैं, सैमसंग मोबाइल, ठीक है, फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल, प्राइमरी क्या है सर, सैमसंग, नंबर्स। अब यहां पे सर आप एस पर कंपनी ग्रुप, देखिए आप यहां पर ऑटोमेटिक आ गया सर, सैमसंग 8432, सैमसंग टैक्सेबल 12%, ऑटोमेटिकली आ गया जो डिटेल्स आपने वहां पर डाली थी। अगर ये ग्रुप आप यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल करेंगे, तो यहाँ पर सर आपकी जो डिटेल्स है ये डिटेल्स आपकी गायब हो गई है। क्लियर हो रहा है? तो आप क्या कर सकते हो सर, आपके पास में अगर बहुत सारे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और उसको ग्रुप में समराइज किया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे सर, एक ग्रुप के अंदर उसकी डिटेल्स डाल देंगे और आप आइटम्स क्रिएट करके यहां पर आप लेजर से ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे सर, यहां पर उसकी जो रेट है ऑटोमेटिकली रेट उसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी लेजर्स क्रिएट करें, जब भी आप कोई लेजर्स क्रिएट करें तो आइटम्स क्रिएट करें, आइटम्स क्रिएट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, आइटम क्रिएट करते समय आपको ध्यान रखना है कि उसका एचएसएन कोड
और उसका जीएसटी रेट आपको कंपल्सरी वहां पर इंटर करना है, भूलना नहीं है सर आपको। ठीक है, तो दो हमने एक्सपेक्ट किए। सबसे पहला हमने देखा जीएसटी को एक्टिवेट किया, दूसरा हमने देखा सर जीएसटी पार्टी यानी सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स के लेजर्स के अंदर हमको जीएसटी में क्या चेंजेस करना था। तो वहां पर हमको अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो हमको रेगुलर सेलेक्ट करना था, अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड या फिर कंज्यूमर आपको सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन। इसके बाद हमने आइटम के अंदर एचएसएन कोड और आपके रेट्स ऑफ जीएसटी हमने इंटर कर लिया। अब बात करते हैं सर जीएसटी के लेजर्स क्रिएट करना। जीएसटी के लेजर्स का मतलब टैक्सेस के लेजर्स क्रिएट करना। चलिए क्रिएट के ऑप्शंस पे जाते हैं, लेजर्स के ऑप्शंस पे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिससे अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो, क्या करते हो सर, गुड्स परचेज करते हो, तो वो परचेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर शो होता है, जो कि हमने प्रीवियस में देखा था। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इंट्रा स्टेट का लेजर्स क्रिएट करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर लोकल परचेज का आप लेजर्स क्रिएट करेंगे और यहां पर सेलेक्ट करेंगे सर परचेज। जैसे ही आप परचेज सेलेक्ट करेंगे नीचे के ऑप्शंस आपके चेंज हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ लेजर्स अभी यहां पर आप नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। स्टैट्यूटरी डिटेल्स इंक्लूडिंग एसएससी वैल्यू कैलकुलेशन, तो यहां पर आप जीएसटी एक्टिवेट कर सकते हैं, अभी हमको नहीं करना है क्योंकि ये अभी हमारे लिए ऑप्शन से एप्लीकेबल नहीं, वो हम देखेंगे कब एप्लीकेबल होता है। जीएसटी एप्लीकेबल, तो आंसर इज यस एप्लीकेबल। जैसे ही आप जीएसटी एप्लीकेबल होगा यहां पर आपको डिटेल डालनी है। सर एज पर कंपनी इंफॉर्मेशन, यहां पर सर हमारे पास में जीएसटी की डिटेल्स डालनी है, तो यूज क्लासिफिकेशन, आप यहां पर क्लासिफिकेशन डाल सकते हो, लेकिन हम यहां पर स्पेसिफाइड डिटेल्स डालते हैं। आप सर यहां पर आप लोकल परचेज तो डाल रहे हो, अब इस लोकल परचेज में चाहे आप 5% का गुड्स परचेज करो, अब 12% का गुड्स परचेज करो, 18% का करो या 28% का करो, कोई भी गुड्स अगर आप विद इन स्टेट अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको लोकल परचेज का लेजर ही सिलेक्ट करना होगा। इसलिए यहां पे आपको जीएसटी का रेट आपको यहां पर इंटर नहीं करना, जीएसटी का रेट आपको यहां पे इंटर नहीं करना। तो यहां पर हम जीएसटी का रेट एंटर करो और एचएसएन कोड तो ऑलरेडी होता भी नहीं है क्योंकि परचेज का कोई एचएसएन कोड नहीं होता। एचएसएन कोड एसएससी कोड जो होता है वो प्रोडक्ट और सर्विस का होता है। ठीक है, तो यहां पर सर आप अगर स्पेसिफाइड डिटेल्स डाल के अगर डाल सकते हो तो डालना है, अदरवाइज सर हमारे यहाँ पे नहीं है तो इस पर हम यहाँ पर जा सकते हैं, ये गुड्स है। ठीक है, आप सर इसके साथ में आपको टैक्सेस के लेजर्स क्रिएट करना है। टैक्सेस के कैसे लेजर्स क्रिएट करना है, इनपुट सीजीएसटी, बस इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 2.5%, 6%, 9%, 14%, ये लेजर्स आपको क्रिएट नहीं। अगर आप करना चाहते हो परसेंटेज वाइज भी अगर आप लेजर्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे कि अगर आप परसेंटेज वाइज लेजर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने इनपुट सीजीएसटी सेलेक्ट करना है सर आपको, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके बाद यहां पर आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है। जीएसटी में क्या है, सीजीएसटी, तो यहां पर आपका आएगा सर सीजीएसटी। ठीक है, कितना परसेंट है, तो यहां पर भी आपको परसेंटेज इंटर नहीं करना है क्योंकि परसेंटेज अगर आप इंटर करोगे तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज का लेजर्स बन जाएगा ये। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 5% के लिए भी इनपुट सीजीएसटी, 12% वाले के लिए भी यही लेजर्स, 18% वाले के लिए भी यही लेजर्स और 28% वाले के लिए भी यही लेजर्स। यानी कि सर आपको कम से कम लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप परसेंटेज वाइज जाओगे तो आपको इनपुट सीजीएसटी 2.5, इनपुट सीजीएसटी 6%, इनपुट सीजीएसटी 9%, अलग अलग लेजर्स आपको क्रिएट करना है। तो यहां पर आपके इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी चाहे 5% हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो, कैसे होगा वो हम देखेंगे। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सर आप क्या बोल रहे हो तो वो भी हम आगे बताएंगे। तो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे, इट्स ओके। इसके बाद सर इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और यहां पर आपको सेलेक्ट करना है सर एसजीएसटी। परसेंटेज में आपको इंटर नहीं करना है, 0% आपको रखना है। तो हमने क्या किया सर, इंट्रा लोकल परचेज का लेजर्स क्रिएट किया। लोकल परचेज के साथ में सर आपके दो टैक्सेस आते हैं, एक इनपुट सीजीएसटी, एक इनपुट एसजीएसटी। अब बात करते हैं लोकल सेल्स की। ठीक है, तो लोकल सेल्स का हमने लेजर्स क्रिएट किया। सेल्स नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल है, बस बाकी कोई डिटेल्स आपको यहां पर नहीं डालनी है। जब परचेज में हम गुड्स परचेज सेल्स कर रहे हैं तो ये डिटेल्स आपने डाल दी। ठीक है, इसके साथ में टैक्सेस के कौन कौन से लेजर्स है आपको ध्यान में रखना चाहिए सर, कौन से लेजर्स है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो सेल्स के साथ में आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं सर। सीजीएसटी 0%, कोई चेंजेस, सिर्फ नेम चेंज हो रहा है आपका। आउटपुट एसजीएसटी
ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सिर्फ यहां पर आपको एसजीएसटी सेलेक्ट करना, बाकी सब कुछ सेम। तो इस तरह से सर आप क्या करते हैं, लेजर्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको इंट्रा स्टेट का करना है तो हम क्या करें सर, इंटर स्टेट के, तो इंटर स्टेट परचेज, फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट परचेज। अब वो परचेज आप 5% का करो, 12 का करो, जो भी आप करो वो सबका कर सकते हो, ठीक है। तो परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट जीएसटी एप्लीकेबल, बस आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इसके साथ में कौन सा लगेगा सर टैक्स, इनपुट आईजीएसटी। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिंपल, जीएसटी, यहां पर आपको आईजीएसटी सेलेक्ट करना, यहां पर आईजीएसटी सेलेक्ट करना, परसेंटेज आप 0 रखेंगे, इट्स ओके, सो डोंट वरी। इसके बाद इंटरस्टेट सेल्स, सेल्स यहां पर आप गुड्स, ओके। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी, बस। इस तरह से आप लेजर्स क्रिएट करेंगे। लेजर्स क्रिएट करना बहुत ही इजी है, आराम से आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज अगर आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं तो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। जैसे आपको इनपुट सीजीएसटी, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है। तो आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम यहां पर डिटेल में देखने वाले हैं। ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। तो आई होप्स यहां तक हमको सब कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम।